नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय, है ना। बहुपद के अंतर्गत आता है शेषफल प्रमेय, जिसको रिमाइंडर थ्योरम भी बोलते हैं, है ना। तो देखिए शेषफल प्रमेय क्या होता है। यदि किसी बहुपद यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स को x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल एफ ऑफ ए होता है। समझ आया? नहीं आया तो एक बार फिर से रीड कर देते हैं। कोई भी बहुपद होगा, यदि उसको हम लोग x माइनस ए से भाग देंगे तो उसका शेषफल एफ ऑफ ए होगा। तो वहाँ पे एफ ऑफ ए क्या है, जो एफ ऑफ एक्स का मान है ना, उसको जब x बराबर ए रखेंगे, है ना, x की जगह में ए रखेंगे तब ये होगा एफ ऑफ ए होगा। ठीक है, चलिए अब इसकी उपपत्ति देख लेते हैं, है ना। उपपत्ति, है ना, कहाँ से कैसा आया है वो सब क्लियर हो जाएगा अभी। ठीक है, उपपत्ति देख लेते हैं। ओके ठीक, देख लेते हैं उपपत्ति। तो होता क्या है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक। ठीक है, भाजक गुणित भागफल, भागफल धन शेषफल। ठीक है, धन शेषफल ये होता है ना। अब ये भाज्य क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, जिसको भाग देना है ना। ठीक है, भाजक क्या है, किस संख्या से भाग दिया जाए, यहाँ पे लिखा है ना x माइनस ए से भाग दिया जाए। तो x माइनस ए से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होता है, और मान लेते हैं इसको भागफल अपने को मालूम है क्या, नहीं मालूम। ठीक है, तो भी उसको भी मान लेते हैं इनटू करके q ऑफ x मान लेते हैं। ठीक है, अपने को मालूम नहीं है। ठीक है, तो इसको q ऑफ x मान लेते हैं प्लस शेषफल। शेषफल क्या है, r, रिमाइंडर। ठीक है, r। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो है ना, ये दिया गया है x का मान जब x बराबर a हो, है ना, फंक्शन ऑफ x का मान जब x बराबर a हो, है ना। तो यहाँ पे ले लेंगे x की जगह पे x, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे a रखेंगे। ठीक है, तो f(x) का मान क्या होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो f इस इक्वेशन में यहाँ पे रखिए तो f ऑफ a इक्वल टू a माइनस ए, ठीक है, इंटू क्यू ए प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a माइनस ए हो, ये क्या हो गया, एफ ऑफ ए हो गया। ठीक है, एफ ऑफ ए हो गया। ओके, अब ये a माइनस ए कितना हो गया, 0। ठीक है, 0, और ये इंटू, ठीक है, इंटू क्यू ऑफ ए प्लस आर। ठीक है, तो ये एफ ऑफ ए, ठीक है, बराबर क्या हुआ, 0 का गुना करेंगे क्यू से, किसी भी संख्या से करेंगे, है ना, तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, 0 प्लस आर हुआ। ठीक है, तो एफ ऑफ ए जो है क्या हुआ, आर हुआ। तो जो शेषफल जो होता है वो क्या होता है, एफ ऑफ ए होता है। ठीक है, तो प्रमेय में क्या बोला गया है, यदि किसी बहुपद को x माइनस ए से भाग दिया जाए, है ना, x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होता है, शेषफल मतलब r। ठीक है, जो r है शेषफल वो क्या होता है, f ऑफ a होता है। ठीक है, हो गया क्लियर। अभी क्लियर नहीं होगा, एक आध क्वेश्चन बनाएंगे ना तो क्लियर हो जाएगा, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लेते हैं, है ना। क्वेश्चन लेते हैं, कोई भाज्य दिया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। भाज्य दिया गया है ना, भाज्य बराबर मान p ऑफ x दिया है ना, 3x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 30x माइनस 1 को भाग देना है ना, को भाग देना है, भाजक दिया है, भाजक को भाग देना है x प्लस 1 से। ठीक है ना, इसको x प्लस 1 से भाग देना है। ठीक है, मतलब ये क्या है, भाजक है। ठीक है,
भाजक दिया है x+1 से, इसको क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, तो से अब अपन क्या पढ़े हैं, अभी पढ़े हैं प्रमेय पढ़े हैं ना, कौन सा प्रमेय पढ़े हैं, शेषफल प्रमेय पढ़े हैं ना। तो इसमें क्या तो ये है, ये क्वेश्चन है, तो इसमें दिया गया है कि शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें दिया है शेषफल, है ना, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ओके, शेषफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, प्रमेय पढ़े हैं, क्या पढ़े, प्रमेय पढ़े हैं, शेषफल प्रमेय पढ़े हैं। यदि किसी फंक्शन ऑफ एक्स को, ठीक है, किसी फंक्शन ऑफ एक्स को, यानी कि किसी बहुपद को, ठीक है, किसी बहुपद को x माइनस ए से भाग दिया जाए, तो यहाँ पे ये क्या दिया है, x+1 दिया है ना। इसकी तुलना करते हैं, चलिए, दिया गया है किसी फंक्शन ऑफ x को, है ना, भाग दिया जाए, किससे भाग दिया जाए, को भाग दिया जाए x माइनस ए से। ठीक है, तो क्या होगा, फंक्शन ऑफ ये हो जाएगा p, इसका शेषफल क्या होगा, p ऑफ होगा a होगा, p ऑफ a होगा, अभी पढ़े अपन। ठीक है, तो इसी से अब तुलना करके देखते हैं। यहाँ पे जो भाजक है ये क्या है, x+1 दिया है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, x+1 को अपन लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x माइनस, है ना, -1 लिख सकते हैं। ठीक है, x माइनस -1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे जो a है ना, तो a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा -1, है ना, तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 होगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। a बराबर -1 अपने को समझ आ गया। ठीक है, समझ आ गया, तो जो दिया गया है, क्या दिया गया है, जो बहुपद दिया गया है, ठीक है, p ऑफ x जो दिया गया है। ठीक है, अब उसको लिखिए, तो p ऑफ x, ठीक है, p ऑफ x, ओके, p ऑफ x दिया है बहुपद। इस बहुपद को पहले लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। 3x⁴ माइनस x 3x⁴ प्लस 30x-1। ठीक है, अब a की जगह में -1 लिखना है, ये क्या है, x है ना, तो अब x की जगह पे यहाँ पे a रखिए, तो p ऑफ a, ठीक है ना, बराबर ये क्या हो गया, शेषफल। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है ना, उसकी जगह पे -1 रखिए, तो 3 × -1⁴ माइनस -1⁴ प्लस 30 × -1 ठीक है, समझ आ रहा है। अब इधर को देखना, p ये -1 ये क्या है, शेषफल है। ठीक है, बराबर ये क्या हो गया, सम, इसका घात जो है सम है, -1 की पावर यदि घात सम है तो +1 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 3 होगा फिर। ठीक है ना, ये हो जाएगा -1 की पावर में, देखिए विषम घात है तो ये हो जाएगा -1 ही होगा, है ना, और -1 और ये -1 हो जाएगा +1। ठीक है, प्लस, ठीक, ये क्या होगा, 30 का गुना ऋण 1 से करेंगे, हो जाएगा ऋण 30 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है, देखते रहिए। ठीक है, ऋण 1। ठीक है, अब आगे देखिए, ये क्या हुआ, 3 और 1 हो गया, ये हो गया 4। ठीक है, ऋण और धन हो गया, ऋण 30 ऋण 1। ठीक है, ये हो गया ऋण 31 और ये हो गया, बराबर करेंगे, ऋण 27 आंसर। तो ये होगा आपका शेषफल होगा p ऑफ -1। तो ये समझ आया, आप शेषफल प्रमेय समझ आ गया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।